तो चलिए लॉर्ड्स में दूसरे दिन के खेल का विश्लेषण करते हैं। हाँ मौसम तो बढ़िया था, धूप खिली हुई थी। हाँ, और पिच भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही थी। थोड़ी सूखी घास थी, मतलब स्पिन को शायद हल्की मदद मिले बाद में। और आज लॉर्ड्स में रेड डे भी था, रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन के समर्थन में। खिलाड़ी, अंपायर सब लाल टोपी पहने थे। अच्छा माहौल था और दिन की शुरुआत में सबकी नजरें एक ही चीज पर थी, जो रूट 99 पर। बिल्कुल, बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद सिर्फ 3 ओवर पुरानी, टेंशन वाला मोमेंट था। लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दिन की पहली ही गेंद बुमराह की और रूट ने चौका जड़ दिया। कमाल, 37वां टेस्ट शतक, और लॉर्ड्स में तो ये उनका 8वां शतक है। ये अपने आप में मतलब गजब का रिकॉर्ड है। हाँ, और इस शतक के साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ दोनों को पीछे छोड़ दिया। 36 शतक थे उनके। ठीक, वो जो हवा में उछले, हेलमेट पर बैज को चूमा, साफ दिख रहा था कि ये उनके लिए कितना स्पेशल है। बिल्कुल, लेकिन रूट के शतक के बाद भारत को वापसी करनी थी और फिर आई जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह का स्पेल। सबसे पहले तो बेन स्टोक्स बाल बाल बचे रनआउट होने से जसवाल का थ्रू चूक गया। वो एक मौका था, लेकिन बुमराह ने ज्यादा देर नहीं लगाई। स्टोक्स को एक शानदार गेंद पर बोल्ड किया। 44 रन्स बनाए थे उन्होंने। स्टोक्स का विकेट हमेशा बड़ा होता है। फिर जेमी स्मिथ आए और आते ही उनका कैच छूट गया केएल राहुल से दूसरी स्लिप में। हाँ, वो स्मिथ तब सिर्फ 5 रन पर थे। ये कैच कितना महंगा पड़ा ये शायद बाद में पता चले, पर बुमराह रुके नहीं। बिल्कुल नहीं। उसी ओवर में पहले रूट को बोल्ड किया 104 पर। टेस्ट में 11वीं बार रूट को आउट किया उन्होंने। सोचिए जरा, रूट जैसे बल्लेबाज को 11 बार आउट करना और फिर अगली ही गेंद पर क्रिस वोक्स। भारत ने रिव्यू लिया। सब्स्टिट्यूट कीपर ध्रुव जुरेल ने कैच किया था। अल्ट्रा एज में स्पाइक दिखा। और बुमराह हैट्रिक पर। हाँ। क्या ओवर था। इंग्लैंड एकदम से 271 पे 7 विकेट। लगा कि अब पारी जल्दी खत्म होगी। ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स ने मोर्चा संभाला। एक अच्छी साझेदारी की। हाँ, और इसी बीच वो गेंद बदलने वाला मामला भी हुआ। भारत गेंद की हालत से खुश नहीं था, अंपायरों ने बदली। फिर जो नई गेंद मिली उससे भी नाखुश दिखे। सिराज और गिल बात कर रहे थे अंपायर से। स्टंप माइक पर आवाज भी आई। हाँ, कुछ कहा था कि ये 10 ओवर पुरानी गेंद है। सच में। खैर, थोड़ी देर बाद फिर से गेंद बदली गई। इस सब के बीच स्मिथ और कार्स रन बनाते रहे। स्मिथ तो काफी तेज खेले, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से। दोनों ने 50 रन से ज्यादा की, बल्कि 82 रनों की साझेदारी की। इसने इंग्लैंड को वापस गेम में ला दिया एक तरह से। लंच तक इंग्लैंड 353 पर 7 था, स्मिथ 51 पर, कार्स 33 पर नॉट आउट। लंच के बाद सिराज ने स्मिथ को आउट करके ये पार्टनरशिप तोड़ी। जुरेल ने ही कैच लिया। और फिर मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर। लगभग 1550 दिनों के बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे। बड़ा मोमेंट था उनके लिए। हाँ, स्वागत हुआ उनका और आते ही चौका भी लगाया। लेकिन बुमराह कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने आर्चर को 4 रन पर बोल्ड कर दिया और इसके साथ ही लॉर्ड्स में उनका पहला 5 विकेट हॉल। बहुत बढ़िया, नाम ऑनर्स बोर्ड पर आएगा। और वो आंकड़ा भी गजब का है। 2018 से एशिया के बाहर उनके 47% विकेट बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हैं, किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा। ये उनकी स्किल दिखाता है। दूसरी तरफ कार्स लड़ते रहे, उनके 2 कैच भी छूटे। हाँ, एक आकाशदीप ने और एक कीपर जुरेल ने, लेकिन उन्होंने मौके का फायदा उठाया। छक्का लगाकर अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। बहुत जुझारू पारी खेली। आखिर में सिराज ने उन्हें एक बेहतरीन यॉर्कर पर बोल्ड किया। 56 रन बनाए और इंग्लैंड 387 पर ऑल आउट। भारत ने 31 एक्स्ट्रा रन दिए, जो शायद थोड़े ज्यादा थे। ये रन बाद में छुप सकते हैं। अब भारत की दूसरी बारी की बारी। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत तो तूफानी की। हाँ, पहले ओवर में 3 चौके समेत 13 रन। लगा कि आज कुछ अलग मूड में है। लेकिन अगले ही ओवर में आर्चर, उनकी तेज गेंद पर जायसवाल ब्रुक को कैच दे बैठे। 13 रन पर आउट। आर्चर की वापसी पर यह पहला और बड़ा विकेट था। उनकी पेस और बाउंस दिखी। फिर करुण नायर और केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की। नायर एक एलबीडब्ल्यू अपील पर डीआरएस से बचे भी। लग रहा था साझेदारी बन रही है, लेकिन तभी बेन स्टोक्स की गेंद पर स्लिप में जो रूट। ओह, वो कैच अविश्वसनीय। एक हाथ से डाइव लगाकर नायर 40 पर आउट। और इस कैच के साथ रूट ने एक और रिकॉर्ड बनाया। 211वां टेस्ट कैच। राहुल द्रविड़ 210 को पीछे छोड़ा। क्या दिन था रूट के लिए। शतक भी और कैचिंग रिकॉर्ड भी, वो भी द्रविड़ को पीछे छोड़कर। कमाल के ऑलराउंडर हैं। सही में। नायर के बाद शुभमन गिल आए, पर वो थोड़ा संघर्ष करते दिखे। हाँ, लय में नहीं लगे और क्रिस वोक्स की गेंद पर कीपर स्मिथ ने उन्हें कैच कर लिया। कीपर स्टंप्स के काफी करीब खड़े थे। गिल सिर्फ 16 रन बना सके। फिर ऋषभ पंत आए। उनकी उंगली में चोट थी और बल्लेबाजी करते हुए फिर से लगी। हाँ, वो दर्द में दिखे, पर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। दूसरी तरफ केएल राहुल एकदम टिके रहे। बिल्कुल, राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 97 गेंदों में संयम भरी पारी। और दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 145 पर 3, राहुल 53 पर नाबाद, पंत 19 पर नाबाद। तो भारत अभी भी 242 रन पीछे है। दिन में सिर्फ 75 ओवर ही फेंके गए। हाँ, ओवररेट थोड़ा धीमा रहा। तो दिन का सार देखें तो रूट का रिकॉर्ड शतक, फिर कैचिंग रिकॉर्ड, बुमराह के शानदार 5 विकेट, कॉर्स की वो महत्वपूर्ण पारी, आर्चर की वापसी और उनका विकेट, और फिर भारत की पारी में राहुल का टिके रहना। मैच अभी भी रोमांचक मोड़ पर है, लेकिन भारत थोड़ा दबाव में है। 242 रन पीछे। पिच भी अब तेज होती दिख रही है। उछाल में भी फर्क है। बिल्कुल। अब तीसरे दिन सब कुछ केएल राहुल पर निर्भर करेगा। उनकी पारी कितनी महत्वपूर्ण होगी, खासकर जब आर्चर लय में है, पिच मदद कर रही है और पंत भी पूरी तरह फिट नहीं है। हाँ, ये देखना होगा क्या भारत इस मुश्किल चुनौती का सामना कर पाएगा। तीसरा दिन बहुत कुछ तय करेगा।